एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। आकाश आनंद जी बाम सेप को अपील की है बसपा को बचाने के लिए। 26 जनवरी भारतवर्ष में धूमधाम से पालन हो गया है। लालू प्रसाद जी बहन मायावती जी को तंग कस रहे और क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भगत सिंह उनका डायरी में ये लिखते हैं, जब मैं जेल से रिहा हो जाऊं तो बाकी जिंदगी में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ मिलकर ब्राह्मणवाद का खिलाफ लड़ूंगा। आज भारत का जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, जितना नेशनल पार्टी है, बसपा को छोड़कर सब पार्टी ब्राह्मणवाद का द्वारा परिचालित है। ब्राह्मणवाद भारत का विकास के लिए रुकावट है। साथियों, खबर को विस्तार से जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। और वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजनों को आगे बढ़ने के लिए आपका लाइक और आपका कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन हमें ज़्यादा उत्साहित करेगा और बहुजन समाज का हर कोई न्यूज आपका पास पहुंचाने के लिए हमारा जिम्मेदारी और बढ़ जाएगा। साथियों, आकाश आनंद जी आज उनका ट्विटर हैंडल में ये लिखते हैं कि भारतवर्ष में बसपा को बचाने के लिए, बसपा को आगे बढ़ाने के लिए, बसपा को सींचने के लिए वाम से साथियों का योगदान बहुत जरूरी है। खुलकर कह दिया है आकाश आनंद जी। आकाश आनंद जी ये चाहते हैं कि भारत का जितने भी नौकरीशाही के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, दादा साहेब कांसीराम का द्वारा स्थापित किया गया वाम से बसपा को बढ़ाने के लिए उनका योगदान ज़्यादा है और ये लोग सब जी जान से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि 2024 ऐसा एक सिचुएशन का वक्त आया है। 2024 में बहुजन समाज का लोग लामबंद होकर बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे, माओवादी पार्टी को रोक नहीं पाएंगे, तो आने वाला कल भारत का संविधान का ऊपर खतरा मंडरा सकता है और भारत का संविधान को भी बदलने के लिए कोशिश करेंगे माओवादी पार्टी के लोग। इसलिए बहुजन समाज का जितने भी पढ़े लिखे नौजवान, नौकरीशाही लोग, वाम सेप संगठन से जुड़े हुए लोग और बुद्धिजीवियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है बसपा को बचाने के लिए, बसपा को बढ़ाने के लिए जी जान से वाम सेप को जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि ये अस्मिता का लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। मनुवादी एक तरफ हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज को भी लामबंद होना बहुत जरूरी है। साथियों, जितने भी नेशनल पार्टी आज भारतवर्ष में चलता है, क्या आप सोचे हैं वो पार्टी का मुखिया कौन है, कौन सा विचार में चलता है? बसपा को छोड़ दीजिए तो बाकी तमाम नेशनल पार्टी जैसे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टी ब्राह्मणवाद से चलता है। जहाँ ब्राह्मणवाद है वहाँ क्रांति फिनिश हो जाता है, जहाँ ब्राह्मणवाद है वहाँ व्यवस्था का ऊपर धोखा होता है, जहाँ ब्राह्मणवाद है वहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और संविधान फंक्शन कर नहीं पाता, क्योंकि ब्राह्मणवाद ऐसा एक व्यवस्था है जो जातिवाद से खड़ा है। जहाँ जातिवाद का बैकबोन पर जो भी धर्म खड़ा होता है वो देश का विकास के लिए रुकावट होता है। इसीलिए आकाश आनंद जी भारत में रहने वाले बुद्धिजीवी, नौकरीशाही लोग, वाम साहब से जुड़े हुए लोग सबको
बसपा को बढ़ाने के लिए, भारत का संविधान को बचाने के लिए, बहुजन समाज का अस्मिता को बचाने के लिए जी जान से जुट जाना चाहिए। ऐसे बात उनका एक्स हैंडल में आकाश आनंद जी लिखते ही ये खुलकर बताते हैं। तो देर क्यों, हम सब लोगों को आगे आ जाना चाहिए और बसपा को बचाना चाहिए। ये आकाश आनंद जी का ट्विटर हैंडल में ऐसा अपील किए हैं भारत में रहने वाले बुद्धिजीवी को, भारत में रहने वाले नौकरीशाहियों को और बम साहब से जुड़े हुए तमाम कर्मचारियों को। साथियों, 26 जनवरी धूमधाम से भारतवर्ष में पालन हो गया, लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ कुछ वक्त के लिए दिखाया और दिन भर राम मंदिर और धर्म के बारे में हिंदू मुस्लिम करते रहा। तो जानते हैं आप 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत का लोग आज़ाद नहीं हुए थे। इसलिए 26 जनवरी 1950 में भारत का लोग आज़ाद हुए हैं। यानी 26 जनवरी में भारत का संविधान एक्शन में आ गया। अब सबको पता है, ऑन द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 में भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया, लेकिन असलियत में उन्हें कार्य एक्शन में लाया गया 26 जनवरी 1950 से। यानी 26 जनवरी 1950 तमाम भारत का सिटीजन को अधिकार दे दिया और आज़ाद कर दिया। और 26 जनवरी से राजा का पेट रानी का पेट से और राजा पैदा नहीं हुआ। कोई भी मनुवादी पार्टी 26 जनवरी का महत्व क्या है, क्यों 26 जनवरी मनाया जाता है, ये नहीं बताया। कोई भी गोदी मीडिया ये बात नहीं बताता 26 जनवरी का अहमियत क्या है। 26 जनवरी का अहमियत ये है, भारत में संविधान एक्शन में आया और भारत का सिटीजन, कॉमन सिटीजन सब लोग 26 जनवरी 1950 में अपना आज़ादी संवैधानिक प्रक्रिया से हासिल कर पाए और वोट देने की अधिकार मिला, फंडामेंटल राइट एंजॉय करने लगे। लेकिन कोई भी शासक और प्रशासक दल 1950 26 जनवरी से आज तक न संविधान का कॉपियाँ स्कूल कॉलेज में लाइब्रेरी में रखने लगे या संविधान के बारे में लोगों को अवेयरनेस करे, बिल्कुल नहीं करे। क्योंकि जितने भी ऑल इंडिया का नेशनल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा को छोड़कर हर कोई पार्टी संविधान का बर्बादी चाहता है। बसपा ही एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं को गांव का नुक्कड़ सभा में जितने भी सभा करता है, बसपा वहाँ संविधान का कॉपियाँ बांटता है और बसपा उनका कर्मियों को संविधान का पाठ पढ़ाता है और संविधान के बारे में अवेयरनेस करवाता है। बाकी तमाम पार्टी ये काम नहीं करते हैं। साथियों, लालू प्रसाद यादव आज बहन मायावती जी का ऊपर क्रिटिसाइज करने लगे। आप सोचे हैं लालू प्रसाद यादव का योगदान क्या है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए? बिहार में आप जाके देखिए शेड्यूल कास्ट का हालत क्या है, शेड्यूल ट्राइब का हालत क्या है। आज तक वहाँ लैंड सेटलमेंट एक्ट को सही से इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। बिहार में आज तक कास्टिज्म सिर चढ़कर बोल रहा है। वहाँ आज भी शेड्यूल कास्ट लोगों का हाल बेहाल है। इतनी साल तक लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार में शासन किए, लेकिन वहाँ का शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किए। ऐसे लीडर, एक नेशनल लीडर को तंग कसना, क्रिटिसाइज करना ये शोभा नहीं देता है। ये बहुजन के लिए खतरा है। एक बहुजन होकर दूसरा बहुजन को क्रिटिसाइज करना, ये इनको अम्बेडकरवादी बताया नहीं जाएगा। लालू प्रसाद यादव जी अम्बेडकर इंस्टीट्यूशन से पढ़ के नहीं आए हैं। लालू प्रसाद यादव जी आज भी मनुवादी इंस्टीट्यूशन से शिक्षा लेते हैं। उनका घर में छठ पूजा करवाते हैं और उनका घर में 33 करोड़ देवा देवी को रखते हैं। ऐसे इंसान बहन मायावती जी को क्रिटिसाइज करना कहीं शोभा नहीं देता है। ये हमारा सोच है। साथियों, भगत सिंह जब जेल में थे
उनका एक डायरी लिख रहे थे। उस डायरी से ये पता चलता है, उन्होंने लिखा, अब तक तो जितना लड़ाई था वो लड़ाई असली लड़ाई नहीं था। अब देश जब मैं जेल से रिहा हो जाऊं और रिहा होने के बाद असली लड़ाई लड़ूंगा। ये लड़ाई अंबेडकर साहब का साथ मिलकर लड़ूंगा। ये लड़ाई क्या है? ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई। भगत सिंह जेल में ही डिक्लेयर कर दिए थे। जेल से रिहा होने के बाद उनका लड़ाई बाबा साहेब अंबेडकर जी का साथ मिलकर ब्राह्मणवाद का खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि वो जानते थे ब्राह्मणवाद ऐसा एक खतरनाक जहर है, वो कैंसर से भी खतरा है। भारत को 6743 भाग में डिवाइड कर देने वाला विचार है ये। आज भारत को 6743 ग्रुप में कौन डिवीजन क्या है? ये ब्राह्मणवाद डिवीजन क्या है? ये बात भगत सिंह जानते थे। यानी कास्ट और सब कास्ट बनाकर देश का यूनिटी और इंटीग्रिटी को ख़त्म कर दिया है। इसीलिए भारत गुलाम बन गया 1100 AD आते आते। उनसे पहले बुद्ध का शासन था, अशोक का शासन था। अशोक का शासन का लगभग 800 ईयर तक कोई भी दुश्मन भारत को आंख उठाकर देख नहीं पा रहा था। जो भी व्यक्ति भारत को आंख उठाकर देखता था वो भारत में आके बुद्ध बन जाता था। भगत सिंह को इसीलिए फांसी तुरंत दे दिया गया, क्योंकि उनका बिगुल ब्राह्मणवाद का खिलाफ बच चुका था। साथियों, आज जितनी भी पार्टी भारत में चलता है, बसपा को छोड़कर हर कोई पार्टी ब्राह्मणवाद का शिकार है। आम आदमी पार्टी वो कट्टर ब्राह्मणवादी है। आरएसएस हिंदुत्व की बल बुनियादी में खड़ा होकर SC ST OBC को शासन कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 40% शेड्यूल कास्ट को एक्सप्लोटेशन कर रही है। आम आदमी पार्टी कठोर हिंदुत्व का पार्टी है, वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण विचार से चलता है। इसलिए साथियों, एक तरफ ब्राह्मणवाद का विचार, दूसरी तरफ बहुजनों का विचार। जो पार्टी, जो संगठक, जो नेता बाबा साहेब अम्बेडकर का विचार को चलाता है, दादा साहेब कांशीराम का विचार को चलाते हैं, लल्ले सिंह यादव का थॉट, कबीर, नानक, फूले, बाबा तथागत बुद्ध, घासीदास, रोहिदास, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों का आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाता है, वही देश ही भारत का संविधान को बचाएगा। आज हमारा लोगों को मंदिर नहीं चाहिए, हमारा लोगों को 2 वक्त का रोटी, खाना, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ चाहिए। जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन, रूसिया रिवॉल्यूशन में हुआ था, रूस में जैसे लेनिन का रिवॉल्यूशन आया, लेनिन के रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ धर्म कोई अहमियत नहीं रखा। लोग चाहते थे उसी दिन से अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छा हेल्थ और अच्छा एजुकेशन। इसलिए आज रूसिया धर्म का मायाजाल से बाहर आकर अच्छा डेवलप्ड नेशन बन गया है। जो भी नेता, जो भी व्यक्ति संविधान को इम्पोर्टेंट ना देकर धर्म को इम्पोर्टेंट देता है, ऐसे नेता, ऐसे पार्टी और ऐसे व्यक्ति नेशनल इंटीग्रेशन के लिए ज़्यादा खतरा बन जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा धर्म है संविधान। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान। संविधान ही भारतीयों को बचाएगा। संविधान ही भारतीयों को अच्छा हेल्थ, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छा एजुकेशन दिलाने के लिए दमखम भरता है। इसलिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होकर संविधान को बचाना है, अच्छा लीडर चुनना है और भारतवर्ष में बहुजनों का शासन लाना है। थैंक यू। जय भीम।